हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मार्केट की तरह परफेक्ट मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। अभी राखी का त्यौहार भी आ रहा है दोस्तों, और घर में राखी हो, कोई सा भी त्यौहार हो, घर में मीठा ना बने ये हो ही नहीं सकता। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एकदम सिंपल सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी, मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। बहुत आसान सी ये रेसिपी है दोस्तों, एकदम परफेक्ट बनेगी, एकदम मार्केट जैसी वाली। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप बेसन, और बेसन को हम छन्नी के मदद से छान लेंगे ताकि जो इसमें जो गुठलियाँ पड़ती है, जो लम्स पड़ते हैं, वो अच्छे से निकल जाए। तो इसे अच्छी तरह से हम छान के एक बर्तन में रख लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने 1 कप लिया है, लेकिन हम 1 कप पानी एक ही बार में नहीं डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी इसमें डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। एक पेस्ट तैयार कर लेंगे बेसन का। यहाँ हमने 3/4 कप पानी डाला है। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें हमने डाला है, और इसे अच्छे से मिला लेना है। इसमें कोई लम्स नहीं पड़नी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये जो बेसन का घोल है बहुत अच्छे से फेंट लिया है, अच्छे से मिला लिया है। देखिए इस तरह से फ्लोई होना चाहिए। तो हमारा ये घोल जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। यहाँ हमने रिफाइन ऑयल लिया है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हो। आप इसमें रिफाइन ऑयल या घी यूज करना, सरसों का तेल इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। जब तेल गरम हो जाए तो बस हम चम्मच की मदद से जो बेसन का बैटर है उसे इसमें डालेंगे, और जिसे ही हम लोग नॉर्मल पकोड़े या भजिया तलते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से ही हमें इसके यहाँ पे बेसन के पकोड़े बना लेने हैं। एकदम सिंपल सी रेसिपी है। बस जितना कढ़ाई में अटे उतना ही हमें इसमें बेसन को डालना है, और पकोड़े की तरह इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम लोग अब निकाल लेते हैं, एक प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए हमने जो पकोड़े हैं तैयार है, तो निकाल लिया इसे हमने प्लेट पे। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए जितने भी बैटर है उसका भी इसी तरह से पकोड़ा हम बना के तैयार कर लेते हैं। हमें इसमें कोई सा भी कुप्पी या पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है, कोई छन्नी की ज़रूरत नहीं है। बस आसानी से पकोड़े इसमें हमें बना के तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए हमारा जो पकोड़ा है सारा बैटर का हमने बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे दोस्तों, और उसमें हम सारे पकोड़े को इस तरह से तोड़ तोड़ के डाल देंगे, और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा सा पीसना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से एकदम दरदरे, एकदम दानेदार, एकदम लग रहे हैं ना एकदम छोटे छोटे मोती की तरह। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे बचे हुए पकोड़े का भी इस तरह से पीस के एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे पकोड़ों का हमने ये दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो एकदम फाइन नहीं पीसना है दोस्तों, हमें दरदरा ही पीसना है। एकदम सिंपल सी तरीके से देखिए हमने कितने आसान तरीके से छोटे छोटे मोती बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। आप मीठे की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो, लेकिन 1 कप चीनी एकदम परफेक्ट इसके मीठे के लिए सही रहेगी। तो 1 कप चीनी में हम 3/4 यानी 1 कप से थोड़ा कम इसमें पानी डालेंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है। हमें 1 तार, 2 तार, 3 तार, कितने भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस जो हमारा चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए पानी में, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। तो पानी को हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच इसमें लेंगे इलायची पाउडर, और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच फूड कलर। हमने यहाँ पे लाल कलर का फूड कलर लिया है, आप चाहे तो केसरी या येलो आपको जो पसंद हो
उस तरह का फूड कलर ले सकते हो या नहीं भी ले सकते, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इसे अब हमें अच्छे से एक बार बॉईल होने देना है चाशनी को। तो यहाँ पे चाशनी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे जो बेसन को पीस के हमने रखा था, उसे हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से हमें चाशनी में पका लेना है। करीब हमें 3 से 4 मिनट इसे पका लेना है लो फ्लेम में, ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से हमारे जो बेसन के जो बूंदे हमने तैयार किए हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए हमारे जो लड्डू है वो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। बेसन ने हमारे जो चाशनी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जितना कि हम इसे छू पाए बस उतना ही ठंडा करेंगे। तो ठंडा हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मेलन सीड मखज और साथ में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको घी पसंद ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो या आप इसमें अपने मनपसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले हम लोग मिला लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आप अपने पसंद का साइज़ इसका बड़ा या छोटा जैसा भी आपको पसंद हो, छोटे लड्डू बड़े लड्डू, वो आप इसे दे सकते हो। बस हाथों की मदद से इसे हल्के हल्के प्रेस करना है और दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से गोल गोल कर लेना है। बहुत सिंपल सा है। और ये देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार है और दिख रहे हैं कितने मस्त मोतीचूर के लड्डू, एकदम मार्केट वाले, और खाने में भी बिल्कुल उसी तरह है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारी मार्केट जैसी परफेक्ट मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार है। एकदम सिंपल से तरीके से, एकदम आसान तरीके से। ना आपको कोई सा भी पाइपिंग बैग चाहिए, ना छन्नी या झारे की। बस पकोड़े बनाइए फटाफट से और इसके लड्डू तैयार कर लीजिए। तो इस राखी पे आप मार्केट वाले लड्डू ना ले, घर पे ही अच्छे तरीके से इसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।